अब आपको इंदौर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लग्जरी मकान के लिए प्रीमियम ब्रांड के होम अप्लायंस प्रोडक्ट, ओरिएंटल हेबल जैसे ब्रांड के पंखे, अलीका ग्लेन का डिजिटल चिमनी चूल्हा, गैस चूल्हे, ब्रांडेड वाटर हीटर, नोट गिनने की मशीन, आटा चक्की, मिक्सर ग्राइंडर के अलावा और भी बहुत कुछ खुशलानी रेडियो के सामने फूल गली खंडवा में स्थित खुशलानी किचन एवं फैन गैलरी पर मौजूद है। एक बार जरूर विजिट करें अथवा दिए गए नंबर पर। एमपी के खंडवा में प्रभारी मंत्री विजय शाह ने आज कलेक्ट्रेट में बैठक लेकर कोरोना संबंधी मामलों की समीक्षा बैठक की। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक भी ली। इस दौरान कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं को इस बैठक से बाहर कर दिया गया। कांग्रेसी नेताओं ने नाराजगी जताई है। इस मामले पर उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। माननीय कलेक्टर उपस्थित हुए थे। माननीय कलेक्टर महोदय जो हैं वो अपनी व्यवस्थाएं मंत्री जी को बता रहे थे और वो सब विधायक जी और सुन रहे थे। वास्तव में जो परिस्थिति है, कलेक्टर साहब ने खुद अपने मुंह से इस बात को भी स्वीकार किया है कि व्यवस्थाओं में बहुत खामियां हैं और वो इसी कारण बहुत टेंस में नज़र आ रहे थे। संभवतः यही कारण है कि वो जो है बात किसी की सुनना पसंद नहीं कर रहे थे। मैंने जब पूरी बात 1-1.25 घंटे का उनका स्लाइड शो हो चुका था, उस बीच में मंत्री जी से जो है फ्लोर लिया। मंत्री जी ने मुझे कहा कि आप बोलिए, विधायक जी ने बोला कि आप बोलिए, और मैं जब बोलने के लिए खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं और कोई नहीं, आप बैठ जाइए। मैंने कहा मुझे मंत्री जी ने फ्लोर दिया है बोलने के लिए, बोलना चाहता हूँ। नहीं कोई और नहीं बोलेगा। और इस तरीके से उन्होंने जो है नहीं, यदि आपको जाना है तो आप चले जाइए, पर इस तरीके का बर्ताव था। मैं जो है मीटिंग छोड़ करके इसीलिए आ गया। मैंने कहा भी कि मैं किसी तरीके का विरोध करने नहीं आया हूं, मैं जो है खामियां जो हैं उनकी ओर कोई सुझाव देना चाहता हूं और उन सुझावों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, किंतु उन्होंने सुनना पसंद नहीं किया और इसी कारण मुझे जो है बैठक से बाहर आना पड़ा। वास्तव में जो है कल की जो कैजुअलिटी है वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि बहुत क्राइसिस है और इस समय हॉस्पिटल की व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी नहीं हैं। इसी कारण जो है वो बहुत टेंशन में होने से शायद उनका ये बर्ताव रहा होगा। पूर्व में तो मुझे नहीं ऐसा कभी लगा उनसे, किंतु आज का बर्ताव जो है वो ठीक नहीं था। मुझे भी बहुत खेद है इस बात के लिए और मैं खुद जो है अपने आप को भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा। नागौरी जी, ये जो आपके साथ दुर्व्यवहार उन्होंने किया, उससे आप दुखी हैं कि उनका बचाव कर रहे हैं? मैं दुखी अपने स्तर पर तो हूँ ही, किंतु समय जो है वो अभी ज़िले के प्रमुख के रूप में बैठे हुए हैं यहाँ, और हम तो जो है विरोध में रहते हुए भी सहयोग की भावना से इस मीटिंग में आए थे। इसी कारण फ़िलहाल हम उस पर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा हूं मैं, और जो टेंस बता रहा हूं वो इसी कारण कि आप खुद समझ सकते हैं कि क्राइसिस तो है, जब वो खुद उनके मुंह से स्वीकार कर रहे हैं। साथी कह रहे हैं कि पुलिस को बोल करके आपको, हाँ, उन्होंने कहा, जब मैंने कहा कि मुझे मंत्री जी ने बोलने के लिए फ्लोर दिया है तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं यदि आप बोलना है तो हम जब बोलेंगे, जब बोलना नहीं आप बाहर जाइए, और नहीं तो हम बोल देते हैं। एसपी साहब के उन्होंने इशारा किया कि इन्हें बाहर कीजिए। तो ये कौन सा व्यवहार हुआ इनका अच्छा वाला? व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था, किंतु मैं ऐसे अवसर पर भी अपने अपमान का घूंट इसलिए पीना चाहता हूं कि ये खंडवा नगर की बात है। खंडवा नगर के रहवासियों के जीवन मरण का प्रश्न है और इसमें जो है अपने सुझाव देने के लिए मैं आया था। मैं वो सुझाव यहाँ पर आपके समक्ष रख रहा हूँ ताकि मेरी बात मंत्री जी तक पहुँच जाए, विधायक जी तक पहुँच जाए और प्रशासन तक पहुँच जाए। यहाँ पर अभी 300 से अधिक पेशेंट हैं। वार्डों की स्थिति ये है कि वहाँ स्टाफ की कमी है और स्टाफ नहीं है। वार्ड वाई की संख्या भी बहुत सीमित है। ऐसी दशा में वार्ड वाई की संख्या बढ़ानी चाहिए। वहाँ पर जो मरीज हैं वो बीमारी से तो कम मर रहे हैं, अपितु मॉरल सपोर्ट नहीं मिलने के कारण जो है वो मौत के मुँह में जा रहे हैं। एक बात इलाज में बहुत ज़रूरी होती है, दवाएं काम नहीं करती, दुआएं काम करती है और डॉक्टर का व्यवहार काम करता है, स्टाफ का व्यवहार काम करता है। वहाँ पर स्टाफ की कमी है, व्यवहार करने वाला कोई है नहीं, परिजन मिलता नहीं है। ऐसी दशा में वहाँ पर अटेंडेंट की बहुत आवश्यकता है। 60 और 70 साल की आयु के जो मरीज हैं वो खुद मोबाइल ऑपरेट करना नहीं पाते हैं। ऐसी दशा में उनको एक अटेंडेंट यदि मिलता है तो वो एक अटेंडेंट तो वहाँ सेवा करेगा ही, साथ के 4 मरीजों को भी वो सेवा कर सकता है, पीपीई किट पहन करके वो रह सकता है। ऐसी व्यवस्थाएं पहले इस शासन में हुई हैं, कुछ लोगों को व्यवस्थाएं दी गई है और उन्होंने बखूबी इस दायित्व को निभाया है। तो मैं ऐसा एक सुझाव देना चाहता था, शायद उनको वो मंजूर नहीं था, वो किसी की बात सुनना पसंद। सबको बोलने का अधिकार है, और जब हम मंत्री और कलेक्टर से बात कर रहे हैं, आप पूरी बात सुने। हम कोई राजनीति करने यहाँ नहीं आए। अगर राजनीति करने आते तो हम सिर्फ बीजेपी के लोग आते और कलेक्टर आते। हम सबको बुला रहे हैं, समाज में सब लोग आए, शांति के साथ धीरपाई से अपनी बात रखें। हम लड़ने नहीं आए।
मीटिंग में हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने नहीं आए। आरोप प्रत्यारोप का ये वक्त नहीं। कमी हो सकती है, हम मनुष्य जो काम कर रहे हैं वो भी मनुष्य, हम सब मिलके अच्छे से व्यवस्था कर रहे हैं। कमी हो सकती है, ठीक करेंगे, लेकिन अपनी बात को इस तरीके से करना कि वातावरण खराब हो, वो मुझे लगता है कि जिला प्रशासन और हम लोगों ने ठीक नहीं समझा, और इसलिए मजबूरी में हमें उनसे निवेदन करना पड़ा कि इस तरीके से मीटिंग में आप नहीं बोल सकते। भैया विपक्ष आरोप लगा रहा है कि व्यवस्थाएं जो बिगड़ी है क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री दमोह चुनाव में व्यस्त थे, इस कारण प्रदेश की इसमें व्यवस्था कोई दम नहीं है इन बातों में।